हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। टू आइडेंटिकल प्लेट्स P and Q radiating as perfect black bodies are kept in vacuum at constant absolute temperatures Tp and Tq respectively with Tq less than Tp as shown in figure 1। तो फिगर 1 में ये तेरे दो प्लेट्स दिखाए गए हैं, इसका टेम्परेचर Tp, इसका टेम्परेचर Tq। Tp बड़ा है, Tq छोटा है, तो हीट ट्रांसफर होने वाला है P से Q की तरफ और इन्होंने बोला है कि जितना हीट ट्रांसफर होगा वो रहेगा W0। आगे बोला है द रेडिएटेड पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम P to Q इज W0। Subsequently, two more plates identical to P and Q are introduced between P and Q as shown in the figure 2। मतलब फिगर 2 में देखेगा तो इस सेटअप में ही बीच में दो प्लेट्स और इंट्रोड्यूस कर दिया। द प्लेट्स आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लेट्स P and Q। तू बोल पाएगा इस प्लेट का टेम्परेचर T1 ले ले और इस प्लेट का टेम्परेचर T2 ले ले। अब किसी भी दो प्लेट के बीच में जो हीट ट्रांसफर है दैट इज गिवन बाय WS, ये इन्होंने क्वेश्चन में आगे बोला है। They have said assume that the heat transfer takes place only between the adjacent plates and if the power transferred per unit area in the direction from P to Q in the figure 2 in the steady state is WS, then the ratio of W0 to WS is what। अगर इस फिगर में यहां से यहां WS ट्रांसफर हुआ तो आगे भी WS ही ट्रांसफर होगा, बिकॉज ये वाला प्लेट जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसी हीट को आगे एमिट करेगा। सिमिलरली ये वाला प्लेट WS एब्जॉर्ब करेगा तो आगे वो एमिट भी WS ही करेगा। तो यहाँ बीच में जो हीट ट्रांसफर हुआ दैट इज WS और यहाँ पे भी जो बीच में हीट ट्रांसफर हुआ दैट इज WS ओनली। बेसिक स्टीफन लॉ के इक्वेशंस बना ले और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसमें स्टीफन्स लॉ लगाएगा तो W0 का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इंटू TP पावर 4 माइनस TQ पावर 4। फिर यहां पे आ जा और इन दो प्लेट के बीच में स्टीफन्स लॉ लगा तो दैट विल बी WS which was the quantity of heat transferred which will be sigma into TP power 4 minus T1 power 4। सिमिलरली इन दो के बीच में भी WS इक्वल टू सिग्मा, ये दो टेम्परेचर्स T1 और T2 थे तो T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4। और सिमिलरली आखिरी वाले के लिए भी WS, इसका टेम्परेचर T2 और TQ, सो सिग्मा इंटू T2 पावर 4 माइनस TQ पावर 4। पहले वाले को इक्वेशन 1 लिख ले और बाकी जो तीन इक्वेशंस लिखा उन्हें ऐड कर दे। ऐड करेगा तो WS प्लस WS प्लस WS बनेगा 3WS। राइट में ऐड करेगा तो सिग्मा सब में से कॉमन आएगा, फिर ब्रैकेट में बचेगा TP पावर 4 माइनस T1 पावर 4 प्लस T1 पावर 4 कट होगा, माइनस T2 पावर 4 प्लस T2 पावर 4 कट होगा और बचेगा माइनस TQ पावर 4 और स्टार्टिंग का इधर से TP पावर 4। अब नोटिस करेगा तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली W0 का ही एक्सप्रेशन है। सो वी हैव 3WS इज इक्वल टू W0। WS को नीचे ले ले तो W0 अपॉन WS, इसका वैल्यू आ गया 3, तो W0 अपॉन WS मतलब सम का राइट आंसर आ गया 3। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस 3 इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। आई फेल्ट सम काफी आसान था बिकॉज स्टीफन्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आंसर मिल गया। इस टाइप के सम्स पुराने जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के पेपर्स में पूछे गए हैं, सो कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर्स पेपर्स फॉर बेटर प्रैक्टिस। तुम्हें यह सम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।